अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे व खैर वाफियत होंगे। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। बेटा द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई है बेटा, और इन ऑब्जर्वेशंस का मीडियन वहीं से दिया गया हुआ है 63। हमें इस एक्स का वैल्यू निकालना है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे एक्स प्लस 2 ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है बेटा। मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला जो बोला है वो है कि अगर हमारे पास बेटा नंबर ऑफ टर्म्स जो है, जितनी ये टर्म्स हैं, अगर ये इवन है तो जो मिडल मोस्ट टर्म्स होती है ना, जो मिडल टू टर्म्स होती है उनका मीन निकालते हैं। दो मिडल टर्म्स का मीन निकालते हैं, वही हमारा मीडियन बनता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स बेटा ऑड होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास मीडियन निकालने की एक फार्मूला है उस टाइम, वो है n+1/2th टर्म। n+1/2th टर्म हमारे पास फार्मूला। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना बेटा, ये इवन है। क्या है बेटा, इवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसका मीन क्या है होगा, मीडियन क्या होगा बेटा, इसका मीडियन होगा दो मिडल टर्म्स का मीन, दो मिडल टर्म्स का मीन। देखो कैसे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा is 10 even number, therefore the median of this data will be the mean of the middle two terms, will be the mean of the middle two term, that is fifth and sixth term, ठीक है बेटा। therefore मीडियन किसके बराबर होगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, यानी ये इसका मीन जो होता है दो टर्म्स का, मिडल टर्म्स का, वही हमारा मीडियन होता है। इसलिए मैंने मीडियन को रखा है दो मिडल टर्म्स का मीन। मीडियन हमें वहीं से दिया गया है, वो है 63 इज इक्वल टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है एक्स प्लस फार्मूला का प्लस है, और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है x+2 डिवाइड बाई 2 फार्मूला का, ठीक है। 63 इज इक्वल टू 2x+2 डिवाइड बाई 2। 63x 2 को हम यहाँ कॉमन निकालेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे x+1 रहेगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 कैंसल, 63 इज इक्वल टू x+1। इस x को यहीं पे रखेंगे, ठीक है बेटा। 60 यहीं के इस 1 को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 63 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, यही हमें निकाला था x का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मोड ऑफ, इस डाटा का मोड निकालना है। मैंने आपको पहले ही बोला है जो मोड होता है वो होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आकरिंग टर्म। कस टर्म ज्यादा रिपीट गमु सह गई तमि डाटुक, सह गो तमि डाटुक मोड। कस टर्म ज्यादा रिपीट गमु सह गो तमि डाटुक मोड। हमें इसका मोड निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हम पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, आप अरेंज करो या ना करो, क्योंकि अरेंज करने से पता चलता है जल्दी कि कौन सी वाली टर्म ज्यादा रिपीट होती है, वही उस वाले डाटा का मोड बनता है। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, मैंने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो 14 इन सब वैल्यूज में से बहुत बार रिपीट होता है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 14 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स इशू ज्यादा है रिपीट गोमत इन द गिवन डाटा, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 14। होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास कुछ डाटा गिवन है, हमें इसका मीन निकालना है। देखो बेटा, हम इससे पहले जो हमने मीन निकाला है इन ऑब्जर्वेशंस का, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उन ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है, तब मीन कैसे निकालते हैं मैं आपको बोलूंगा। देखो हमारे पास मीन निकालने का एक तरीका होता है, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है बेटा, तब हम मीन कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, ऑब्जर्वेशंस को हम लिखते हैं XI मीन्स ऑब्जर्वेशंस, FI मीन्स बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, XI मीन्स बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, FI मीन्स बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज। ये ऑब्जर्वेशन वाला कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दूसरा कॉलम बनाते हैं जिसको बोलते हैं FI XI, यानी FI और XI का प्रोडक्ट करते हैं, वो इस कॉलम में हम लिखते हैं उनका प्रोडक्ट। 16 × 3000 क्या निकलेगा, यानी इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, वो दूसरे कॉलम में लिखते हैं, वो वाला कॉलम बनता है FI
एक्स आई। मैंने इन सारे ऑब्जर्वेशंस को इनकी फ्रीक्वेंसी से प्रोडक्ट किया है, वो बन गया वो कॉलम एफ आई एक्स आई, वो यहाँ पे है। अब इस बार जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है? मीन तम साथ बराबर ये सिग्मा, सिग्मा मीन समेशन, कम्युक समेशन एफ आई एक्स आई का समेशन, यानी इसका टोटल, इसका सम, टोटल क्या है वही डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अब हम ऑब्जर्वेशंस ये नहीं लेते हैं, तब हम लेते हैं ऑब्जर्वेशंस ये एफ आई एक्स आई की ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यानी जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई होती है बेटा, तब हमारा मीन किसके बराबर होता है? हमारे पास एक फार्मूला है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मीन इनका आपको सम लेना है, वही बनता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी इन सारे एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का सम करना, वो क्या बनता है? ये वाला वैल्यू, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ आई मीन फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है, सम लेना है, ठीक है। 16 + 12 + 10 बेटा वो बनेगा समेशन ऑफ एफ आई। तो हमारे पास फार्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का टोटल हमने निकाला है 1/10,100,000 3,05,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है 60, ठीक है बेटा। तो ये निकलेगा इसका मीन, द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इज, मीन मीन्स एवरेज, एवरेज सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स इज ₹5,083.33, ठीक है। सॉरी बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन इन विच द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपको एक एग्जांपल से हमें समझाना है कि कब किस सिचुएशन में मीन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और किस सिचुएशन में मीन अप्रोप्रिएट नहीं है बल्कि मीडियन अप्रोप्रिएट है, ठीक है बेटा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कब मीन एक अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और कब मीन नहीं है, और तब जब मीन नहीं है अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल, तब मीडियन कैसे अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये आपको बताना है बाय गिविंग एन एग्जांपल। देखो मैंने क्या लिखा है, when any data has a few observations size that these are very far from the other observations in it। दपन अगर ऐसे कहाँ डाटा ये यानी तथ मज कह कम ऑब्जर्वेशन दित, मगर यम तिम ऑब्जर्वेशन तिम पान तिमन डिफरेंस वारिया। फॉर एग्जांपल बह निम 1 2 पत 90 पत 100 पत 500 पत 5000, यानी तिमन ऑब्जर्वेशन पान वारिया दूर, तिमन गैप पान वारिया। इट इज बेटर टू कैलकुलेट द मीडियन देन द मीन, दपन तम सात मीडियन कड़न एज कंपेयर टू मीन, ठीक है। एज मीडियन गिव्स अ बेटर एस्टिमेट ऑफ एवरेज इन दिस केस, तम सात मीडियन दिवन बेटर एस्टिमेशन यम सात ऑब्जर्वेशन मज वैल्यूज तिम पान दूर। अच्छा अब देखो बेटा एग्जाम्पल से पहला वाला पार्ट, द मीन इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैसे हम मीन निकालेंगे इन ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, डाटा ये है, कुछ हाइट्स है, डाटा रिप्रेजेंट्स द हाइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ये डाटा की दिए 154.9 162.8 170.6 158.8 163.3 सेंटीमीटर। इन दिस केस इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यथ केस मज हेको ये मुशाहिदा कर ये वुचित क्या दैट द ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन डाटा आर क्लोज टू ईच अदर, यम पान क्लोज 54 62 170 58 63 ये लगभग क्लोज ही है, ठीक है। देयरफॉर मीन विल बी कैलकुलेटेड एज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी यम सातन ऑब्जर्वेशंस के दरमियान यानी वैल्यूज दरमियान ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है ना, अगर इमन पान क्लोज क्या क्लोज इमन गैप ज्यादा पान क्या, तम सात बेटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कुस मीन, ठीक है। अब देखो मीडियन, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। ये कुछ मार्क्स हैं 12 बच्चों के जो दिए गए हैं, 48 59 46 52। देखो 48 और 99 46 और 60 या 59 और 99 इनके बीच ये थोड़ी बहुत गैप ज्यादा इन दो वैल्यूज के बीच में, यानी यथ मच वैल्यूज पान गैप वारिया 54 to 97 गैप है ना बेटा बहुत ज्यादा। तब क्या जब गैप ज्यादा होती है यानी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर हैं, तब क्या होता है, इन दिस केस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट देयर आर सम ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर वेरी फार from other observations, therefore here median will be calculated as an appropriate measure of central टेंडेंसी। समझ आए, यानी जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी और ऑब्जर्वेशन के बीच में वो आपस में क्लोज होंगे वो वैल्यूज, तब हम मीन इज द मेजर अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और जब ऑब्जर्वेशंस के बीच में गैप ज्यादा होती है
ठीक है, वैल्यूज आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन इट इज बेटर दैट appropriate measure of central tendency is median as compared to mean. अंडरस्टैंड? इस तरह से बेटा ये आपका स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में. थैंक यू.